हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड। क्लास टेंथ का 8.1 चैप्टर मैं क्लास टेंथ का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट के तहत। आप उस वीडियो को पीछे बैक साइड देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास टेंथ का 8.1 चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन। तो गिव मी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो है सॉल्यूशन, तो इसमें जो गिवन दिया है वो चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो आपको पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इज इक्वल टू वॉट। तो सबसे पहली बात ये तीनों तो आपको क्या है गिवन है। तो सबसे पहली बात है फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, आप पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। तो आपको यहाँ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि गिवन 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 क्या क्या है। तो गिवन आपको देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड क्यू आर इज इक्वल टू नहीं दिया है। तो मतलब क्यू आर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 13 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है नहीं दिया है तो इसको हम स्क्वायर लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 169 इज इक्वल टू 144 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 169 और माइनस कर देंगे 144 तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। तो 169 में से 144 चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर आ गया। तो क्यू आर 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर कर देंगे, इधर हम कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर स्क्वायर कट कर सकते हो। तो क्यू आर इज इक्वल टू आपका आंसर जो आ जाता है 5 आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा टर्म है ये हमारा आ गया 5। तो ये हमने क्या किया निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10p माइनस का कॉट आर इज इक्वल टू वॉट। तो 10p तब आप क्या करोगे 10p फाइंड करोगे। तो 10p इज इक्वल टू वॉट। तो सबसे पहले 10p आप यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो है इसमें एंगल पकड़ना है। तो आपको मैं एंगल पकड़ने के लिए पिछले वीडियो में सिखाया था। तो आई एम लर्निंग समथिंग। अब देखोगे 10p मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10p। तो ये वाला एंगल है इसका मतलब है सामने वाला क्या होता है बेस और इसके अपोजिट साइड वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, वो तो हमारा फिक्स है। तो आप ये 10p जैसे बोला मैंने तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 10p। तो 10p आपको एक चीज़ और मैं बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद चाहे पंजाब भरा पड़ा हरियाणा हरा भरा, आप साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉस का सेक और साइन का कॉशेक। ये आपके माइंड में होना चाहिए और सेट होना चाहिए। तब जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू आपका टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे 10p इज इक्वल टू आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एंगल p बोल रहा है, इसका मतलब है कि सामने वाला तो आपको क्या है बेस है और अपोजिट साइड वाला क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अपोजिट साइड वाला तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पी क्यू। तो इसका मतलब आ जाएगा क्यू आर आपका दिया हुआ है 5 और पी क्यू आपका जो दिया हुआ है क्यू आर दिया हुआ है आपका 5। अब 10p इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो आ गया आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन आपको आ जाएगा 12। अब इस तरह से हम आपको यहाँ पे निकाल लिए। अब इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे कॉट आर। तो कॉट आर इसका मतलब अब एंगल कहाँ पकड़ना है, ये वाला एंगल पकड़ना है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या करेंगे टेन कॉट आर इज इक्वल टू हमारा जहाँ पे 10p था तो 10p हाँ 10p था तो इसका मतलब p अपॉन बी हो गया। अब कॉट आर के जगह पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन बी अपॉन पी। तो बेस अब हम यहाँ ले रहे हैं कॉट आर, इसका मतलब सामने वाला क्या हो जाएगा बेस, इसका मतलब हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन ऊपर क्या हो जाएगा पी क्यू।
तो क्यू आर की जगह पे आप क्या लिख देंगे 5 और पी की जगह पे लिख देंगे 12। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम दोनों चीज़ निकाल लिए। फॉर क्वेश्चन क्या था मेरा, 10p माइनस का कॉट आर इज इक्वल टू वॉट। तो 10p कितना है आपका 5/12 निकाला आपने, और कॉट आर इज इक्वल टू 5/12। तो ये कट कट के आपका क्या आ जाता है 0। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा आंसर 0। थैंक्स एंड थैंक्स ए लॉट। शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।